एक सीधा सवाल है, क्या यह मान लिया जाए कि इस दौर में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आइलम मोहम्मद वाले मसले पर एक एक करके एफआईआर दर्ज हो रही है। जो आइलम मोहम्मद लिख रहा है, हमने आपको दिखाया भी कि आइलम मोहम्मद लिखी एक मोटरसाइकिल का चालान सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसको पढ़कर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही की भावना आहत हो गई थी। ना नियम, ना कायदे, ना कानून, कोई लेना देना नहीं, बस चालान काट दिया क्योंकि भावनाएं उस सिपाही की आहत हुई थी। लेकिन अब सवाल है, जो कल तक आइलम मोहम्मद बैनर लहराने पर, पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज कर रहे थे, क्या आज की इस खबर के बाद उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी जिन्होंने रावण के पुतले पर कुछ वही लिखा और फिर उसका दहन कर दिया? ये जानबूझकर नीचा दिखाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? यही नहीं, बहुत कहा जाता है कि ये दाढ़ी टोपी वाले तो सारे के सारे पत्थरबाज होते हैं। आज पत्थरबाजों का चेहरा गौर से देखिएगा, क्योंकि फतेहपुर के बाद एक और जगह कैसे पथराव किया जा रहा है, वो भी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में। आपको दिखाऊंगा कि बड़ी बड़ी बातें करना कि सबका साथ सबका विकास, उनके अपने गृह क्षेत्र में कैसे खुल्लम खुल्ला एक इस्लामिक झंडे को उतार कर फेंक दिया जाता है, एक घर पर चढ़ जाते हैं मुसलमान के घर पर। ये तमाम चीजें देखिए और देख जाते जाते आपको एक खूबसूरत तस्वीर भी दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलना, नफरत उगलना कितना आसान कर दिया गया। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में रावण का पुतला है, सबको दिख रहा है। अब ये क्या लिख रहा है समझ ही रहे होंगे, आई लव मोहम्मद लिख रहा है। तो आई लव मोहम्मद लिखना ही अगर इतना बड़ा अपराध है तो क्या इसके खिलाफ और इसके गुट के लोग जो वहां खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देख कितने मुस्कुरा रहे हैं। ये रावण का पुतला है, फिर इस पुतले को उठाया जाता है और इस पुतले को का दहन कर दिया जाता है। इस आई लव मोहम्मद लिखने के बाद इस पुतले के साथ जो किया, अब आप समझिए। ये खबर का दावा, द मुस्लिम का दावा है कि ये खबर राजस्थान के जयपुर सांगनेर की है। खबर 2 अक्टूबर की है, यानी रावण दहन के वक्त की है। दशहरे के दिन हिंदू चरमपंथियों ने आइलम मोहम्मद लिखकर रावण का पुतला जलाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और वाकई ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। क्यों धर्म को नीचा दिखाना, क्या मतलब था आपका? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आपने तो जायज कर दिया ना, तो उस हिसाब से बता दीजिए आइलम मोहम्मद लिखने वाले लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है ना, एफआईआर दर्ज की जा रही है, घर मकान दुकान तोड़ दिए जा रहे हैं, तो कार्रवाई होगी इस पर। इस पर कार्रवाई कौन करेगा ये पता हो लगना बहुत जरूरी है। अब आइए जरा इस वीडियो को देख लीजिए, उत्पाद देखिए। ये कौन लोग हैं जो रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं? वो पहचान ही गए होंगे कौन लोग हैं। सुरक्षाकर्मी हैं, वो रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे लोग। अब कहां ये पथराव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों पत्थर मार रहे हैं, समझिए। पत्थरबाजों का चेहरा जरा देख लीजिए गौर से, और बड़े आसानी से ले जाया जा रहा है कि चलो चलो बाबू यहां पत्थराव मत करो। ये देखिए, ये देखिए क्यों किया जा रहा है, कैसे किया, कोई लेना देना, कोई पथराव हुआ, कोई बात हुई नहीं, बस फेंकना है। अब आइए अगली खबर देखिए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये देखिए, ये लड़का चढ़ने की कोशिश करता है, पीछे वाला लड़का इसे सपोर्ट करेगा चढ़ने के लिए, और नीचे से भीड़ चीख रही है, खुश हो रही है भीड़। अब ये किसका घर है अभी आप समझ जाएंगे। बस इस्लामिक झंडा देखिए तो किसी मुसलमान का है, उस देखिए इस्लामिक झंडे को लिया और फेंक दिया। कोई ऐसा ही बेअदबी अगर भगवा झंडे के साथ करे तो, लेकिन क्या ये आसान कर दिया गया है कि कितना ही कुछ भी करते रहिए। ये गोरखपुर की खबर है। गोरखपुर में युवाओं ने मुसलमानों के घरों पर से उतार फेंका उनका झंडा। ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आती है। अब आप बताइए, मैं इसीलिए शुरुआत में पूछा कि मुसलमान होना गुनाह हो गया है। यही सवाल नहीं है, सवाल यह है कि एक देश में 2 विधान खुद सरकार लागू करवा रही है क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कार्रवाई यहां वाले मसले की होती है, फतेहपुर बहराइच में कुछ होता है तो ना घर मकान दुकान तोड़े जाते हैं ना कुछ होता है। फतेहपुर वाली रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आपको, जहां पे हिंदुवादी संगठन के लोगों ने कैसे मुसलमानों के एक स्थल पर जमकर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी की थी पुलिस के सामने। लेकिन अभी रिपोर्ट क्या कहती है और कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है अब आप देखिए। संभल तो रोज सुन रहे थे ना, संभल में हुआ था, आज इतने पकड़े, आज इतनों को किया, आज हमने इतने तोड़ दिया, आज वो कर लिया, और उनको पकड़ लिया, आज इसको पकड़ लिया, सारी डिटेलिंग दी जा रही थी। लेकिन फतेहपुर वाली डिटेलिंग किसी को दी गई कि आज इतने कूट दिया, आज इतने पकड़ लिया, आज इनके घर तोड़े, आज इनको एफआईआर दर्ज की, कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं। आइए, एक मासूम को भी नहीं छोड़ते। एक ये देखिए फिर कितनी बेरहमी की जा रही है उसके साथ, समझिए।
तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा ऐसे में। ये गांधीग्राम राजकोट गुजरात की है। इलियास है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और दावा किया ये गुजरात के राजकोट की है। आरोपी मुस्लिम नाबालिग के साथ हुआ दुर्व्यवहार, वीडियो वायरल होने के बाद आलोचना हुई और तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 कांस्टेबल की बदली कर दी। सिर्फ सोचिए, आइलम मोहम्मद लिखने पर वो उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक पुलिस का सिपाही आहत होता है। यहां पर एक मुस्लिम बच्चे से बदतमीजी की जा रही है, उसके बाल नोचे जा रहे हैं। और कौन कर रहा है? कोई लंपट नहीं कर रहे, गुंडे मवाली नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? पुलिस। प्रदीप डांगर को हेडक्वार्टर भेज दिया और सहदेव सिंह जडेजा को ट्रैफिक शाखा में तबादला कर दिया गया कि कोई बात नहीं, आगे से मत करना, ठीक है, बस ये कहकर छोड़ दिया गया। क्या ये एक सवाल उठना भी लाजमी है ना इनसे। आइए अगली खबर मैं आपको दिखाता हूं, ये भी देखिए। मामले में सिर्फ रिपोर्ट ही बनी, कार्रवाई कोई नहीं। आबूनगर स्थित विवादित धार्मिक स्थल, पहले ही नाम दे दिया गया। कहां का मसला है? ये फतेहपुर का। फतेहपुर आपको पता ही है कैसे हिंदुवादी संगठन के लोग टूट पड़े थे। उस जगह पर विवादित बना दिया गया, कह दिया गया, जो भी है। लेकिन फिलहाल वहां पर क्या तमाशा हुआ है सबने देखा। जब बरेली में एक पत्थर पड़ता है और उसके बाद पथराव होता है और उसके बाद पुलिस पीठ पर छाप देती है लाठी, और उसको बताया जाता है कि पुलिस वालों ने कानूनन तौर पर सही किया। मैं भी गलत नहीं कहता, बिल्कुल, जो पथराव, जो उत्पात, जो लफंगई करे, चाहे वो किसी धर्म हो, किसी जात का हो, वैसे ही सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ये फतेहपुर में क्या हो गया था? पुलिस को जंग लग गई थी जात में? नहीं ना। अब देखिए यहां पर क्या है। फतेहपुर वाले मामले में सिर्फ रिपोर्ट ही बनी है, कार्रवाई कोई नहीं हुई अब तक। पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसे लेकर बताया गया है यूपी के फतेहपुर मामले में सिर्फ रिपोर्ट ही बनी, कार्रवाई कोई नहीं। 11 अगस्त के बवाल के बाद पुलिस ने मामले में 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की थी, लेकिन आज तक गिरफ्तारी एक की भी नहीं हुई। और संभल वाले मामले में तो आपको पता है रोज अपडेट आता था, रोज अपडेट। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने उसके ठीक सामने एक चौकी बना दी, हमने स्थापित कर दिया संभल, ये वो तमाम चीजें। फतेहपुर में क्यों नहीं? ये अलग अलग राज्य में स्थापित कहानियां हैं क्या? या फतेहपुर किसी दूसरे देश में स्थापित है? नहीं ना, उत्तर प्रदेश में ही है। फिर कहा जाता है कि एक देश दो विधान मत कहिए। 2 विधान है नहीं है, वहां रिपोर्ट बन रही है, बन जाएगी। कौन है? भगवा वाले हैं ना, हिंदुवादी संगठन। चलने दो, अभी चलने दो, ये स्थिति। अब आपको कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, सुनिए जरा। कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं ना, कुरान को तो हम माथा से लगाते हैं। देखिए जैसे मेरे लिए गीता वैसे मेरे लिए कुरान है, सबको एक। देखिए तेज प्रताप यादव के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, तेज प्रताप यादव एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। आपने ना अमूमन कभी वृंदावन, कभी मतलब अलग अलग धार्मिक स्थल पर देखा होगा। जब कुरान की बात आई तो उन्होंने कहा मैं मेरे लिए तो जैसे गीता वैसी कुरान। और मैं भी कहता हूं, आप नहीं पढ़ना चाहते कुरान, हिंदू हैं, मत पढ़िए। कौन जबरदस्ती करता? कोई कर देगा क्या? लेकिन बेअदबी कैसे कर सकते हैं? कोई गीता पढ़ना नहीं चाहता, रामायण पढ़ना नहीं चाहता, ना पढ़े, लेकिन बेअदबी कैसे कर सकते हैं? तो बेअदबी को कितना आसान बनाया, और ये ऐसे लोगों के गाल पर तमाचा है। अब देखिए ये वो तस्वीर, बेहद खूबसूरत तस्वीर, जब उन्होंने माथे से इस कुरान को अपने लगाया। और ये सम्मान होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। अपने धर्म का अपमान करके उनका सम्मान करो, ये भी नहीं, और अपने धर्म का सम्मान करने के लिए उनका धर्म का अपमान करो, ये भी नहीं। सबके धर्म का सम्मान करो, अपने धर्म का भी सम्मान करो, अनुयायी बनो अपने धर्म के, उसी राह पर चलो जो आपका धर्म है। लेकिन दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का क्या मतलब? देखिए एलम इंडिया है, कोई लिखते हैं कि तेज प्रताप बहुत अच्छे आदमी हैं, वे हर धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं, और अगर उनके सामने कोई किसी दूसरे धर्म के बारे में भी बुरा बोलता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाते, बल्कि तुरंत ही उसे जवाब देते हैं। नमस्कार।